बिजली कर्मियों की हड़ताल की बात कर लेते हैं। हड़ताली कर्मचारियों की मंत्री पुष्पेंद्र सिंह से वार्ता हुई। आरजी गुप्ता और चेयरमैन संजय मल्होत्रा चर्चा करेंगे। विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और फिर विद्युत कर्मियों को बुलाया जाएगा वार्ता के लिए। विद्युत भवन में बातचीत होगी। बिजली कर्मियों की हड़ताल की बात करें। हड़ताली कर्मचारियों की मंत्री पुष्पेंद्र सिंह से वार्ता हुई है। आरजी गुप्ता और चेयरमैन संजय मल्होत्रा करेंगे चर्चा। वार्ता होनी है और विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। फिर से मंथन का दौर चलेगा और फिर विद्युत कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। विद्युत भवन में बातचीत होगी। विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर फिर से विचार विमर्श किया जाना है। मंथन का दौर चलने वाला है और उसके बाद विद्युत कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। कई प्रमुख इनकी मांगे हैं जिसको लेकर के हड़ताल पे विद्युत कर्मी। और अब हड़ताली कर्मचारियों की मंत्री पुष्पेंद्र सिंह से वार्ता होनी है। आरजी गुप्ता चेयरमैन संजय मल्होत्रा इस पर चर्चा करेंगे। विद्युत कर्मियों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाना है। और बाबूलाल संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज वार्ता होनी है। कितनी बजे वार्ता होगी और कौन कौन इस वार्ता में शामिल होने वाले हैं? नुपुर, कुछ ही देर बाद में मंत्री पुष्पेंद्र सिंह विद्युत भवन पहुंचने वाले हैं और उनकी पहले जो आला अधिकारी हैं डिस्कॉम के, उनके साथ में पहले चर्चा होगी और वार्ता में किन किन बिंदुओं पर सरकार क्या दे सकती है उसको लेकर के वो चर्चा करेंगे। संजय मल्होत्रा और आरजी गुप्ता के साथ वो बैठने वाले हैं। लंबी मंत्रणा होगी। उसके बाद में जो धरना दे रहे बिजली कर्मी, आज तीसरा दिन है महापड़ाव का। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से बिजली कर्मी यहाँ पर जमे हुए हैं और इनकी मांग है कि जब तक उन्हें 2400 ग्रेड पे नहीं दे दी जाएगी तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। और आज तीसरा दिन हो गया, ये टस से मस नहीं हुए। परसों सुबह आए थे, आज भी जमे हुए हैं। संख्या में कोई कमी नहीं है। ये सरकार पर पूरा दबाव बना रहे हैं। इनके जोश में कोई कमी नहीं है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई समझौता नहीं कर लेगी, सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाएगी, तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो सरकार पर पूरा दबाव बनाया है। लाइनमैन से लेकर के जेईएन तक यहाँ पर आए हुए हैं और एक तरह से बिजली आपूर्ति को ठप करने की पूरी कोशिश है। लेकिन सरकार के वैकल्पिक इंतजामों के आगे अभी ज्यादा परेशानी नहीं है। मेरे साथ में जो बिजली कर्मचारी यूनियन के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं। बहुत सारे नेता हमारे साथ में। आप लोगों ने तय क्या किया है? सरकार आज आपको वार्ता के लिए बुलाने वाली है। जी बिल्कुल, अगर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाना चाह रही है तो हम भी वार्ता करने के लिए तैयार हैं। और जो विद्युत तंत्र है वो बिल्कुल एकदम सुचारू रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चला रहे थे कल तक। और यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो आज हमारे लगभग 20,000 कर्मचारी अभी ऑन द वे हैं, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास में आ चुकी है। और लगभग शाम तक जो ये पांडाल है इसमें जो संख्या है वो बढ़कर के 40,000 भी क्रॉस कर जाएगी। 40,000 हो जाएगी तो फिर क्या पूरा बिजली तंत्र आप ठप करने की कोशिश कर रहे हैं? जब सरकार वार्ता के लिए कदम आगे बढ़ा रही है तो आपकी ओर से भी पॉजिटिव एफर्ट्स होने चाहिए। जी, अभी तक वार्ता का हमारे पास में किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया है और अगर वार्ता के लिए निमंत्रण आता है तो हम इस सिस्टम को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे इसी प्रकार। सबसे बड़ी मांग क्या आप लोगों की? 2400 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे जो हमारी 10 साल से लगातार मांग है, इस मांग के लिए हम लड़ते आ रहे हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है 1/11/89 का, जो अभी तक 3 नंबर इसके लागू नहीं की जा रही है, इसीलिए हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज मंत्री बुला रहे हैं आपको, जो अधिकारी हैं वो बुला रहे हैं। परसों आप लोग गए थे तो डेडलॉक किस बात को लेकर था? गतिरोध क्यों पनपा? क्या आपको लगता है कि सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है? सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई। राज्य में ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता हुई, टालम टोल की नीति हुई, आगे पहुंचा देंगे, लेकिन सत्याग्रह रिपोर्ट नहीं आई। इस वजह से हमने ये पूरा कार्यक्रम चालू रखा है और अभी भी हमारे पास कोई न्यूता नहीं मिला है। न्यूता आएगा तो हम सकारात्मक रूप रखे अपना सौहार्दपूर्ण रूप से हमने वार्ता करेंगे और हमारे कर्मचारियों की मांग को 2400 पे ग्रेड 4800 पे ग्रेड को मांग को लागू करवाएंगे। अच्छा, आपकी क्या कोशिश है? किस तरह से आप इनको समझा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने जयपुर शहर से बहुत दूर यहाँ पर
पड़ाव चालू किया हुआ है, तो एक तरह से सकारात्मक मैसेज क्या है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, आपके जो ग्रिड सब स्टेशन हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित रहे, तोड़-फोड़ कहीं ना हो, इसके लिए आपका मैसेज क्या है? किस तरह से आप सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं? हमने पहले ही दिन से ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा आंदोलन जो है वो बिल्कुल शांति रूप में रहेगा और बिल्कुल जो है शांतिपूर्वक चलेगा और विद्युत तंत्र को हम बहाली में रखते हुए जनता को किसी भी तरह की असुविधा देना नहीं चाहते हैं और अभी भी हमने जो है विद्युत तंत्र को हमारे साथियों को पीछे छोड़ा हुआ है वो चला रहे हैं और हम सरकार के साथ बिल्कुल सकारात्मक रूप में वार्ता के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी ये जो समस्या है इनके निराकरण के लिए कुछ करती है तो हम इस विद्युत तंत्र को, जो कि हमारा ही है विद्युत तंत्र, किसी और का नहीं है, उस विद्युत तंत्र को किसी प्रकार का नुकसान होने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार से भी ये नम्र निवेदन है माननीय सरकार से कि अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए हमारी जो जायज समस्याएं हैं, मांग नहीं है, समस्याएं हैं, इसका निराकरण कर दें। और हमारा विभाग पहले ही सहमति दे चुका है इस बारे में कि इनकी ये जो समस्याएं हैं ये वाजिब। चुनावी साल है इसलिए भी आप दबाव बना रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सबसे बेहतरीन मौका है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये सोच करके आप लोग जयपुर में आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो पहले से ही कम दी है तनख्वाह, पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको एक गारंटी है उसको लागू करना चाह रहे हैं 2400 पे ग्रेड के लिए। और जेईएंस को पहले डिग्री होल्डर्स को डिप्लोमा में फर्क था, इसलिए डिग्री होल्डर 18 से बढ़ता वो ले रहे हैं। और राज्य सरकार के अंदर एलडीसी के लिए ये ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 3 दिन बाद में जोश में कोई कमी नहीं आई है और सारे जो बिजली कर्मी हैं ये काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और इनका दावा है कि जब तक सरकार मान नहीं लेती तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं और हर हाल में सरकार से मांगे मनवा करके दम लेंगे। तो बिजली कर्मियों की हड़ताल के तीसरे दिन सरकार पहल कर रही है, मंत्री आज वार्ता के लिए बुला रहे हैं, जो आला अफसर हैं वो जुटे हुए हैं कि कैसे भी हो हड़ताल खत्म की जाए ताकि राजस्थान की जनता को परेशानी ना हो। खरीफ की फसल पक रही है, कहीं कहीं पर जहां बारिश नहीं हुई वहां पर किसानों को जरूरत है बिजली की, कहीं बिजली कर्मियों की हड़ताल लंबी खिंच गई तो फिर बहुत मुश्किलें आ सकती है, इसलिए कोशिश होगी सरकार की कि आज ही हड़ताल को खत्म करें। बाबूलाल, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब बिजली कर्मियों के हित में क्या कुछ सकारात्मक कदम उठाती है, क्या कुछ समाधान सरकार लेकर आती है। तमाम जानकारियों के लिए बाबूलाल बहुत बहुत शुक्रिया।